योगी से क्यों नाराज है मोहन भागवत? यूपी 11 बार आए भागवत, लेकिन योगी से मुलाकात नहीं की। योगी मुलाकात के लिए समय मांगते रहे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। वो प्रदेश जो भारत की सियासत की धड़कन हो, वो मुख्यमंत्री जो भगवा ओढ़े गद्दी पर बैठा हो, और वो संगठन जिसने हिंदुत्व के नाम पर उसे सिंहासन तक पहुंचाया हो, आज उसी मुख्यमंत्री को अपना मार्गदर्शक मिलने को तैयार नहीं है। मोहन भागवत 11 बार यूपी आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी उनकी नजरें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं मिली। क्या अब उत्तर प्रदेश में भगवा भीतर से बिखर रहा है? क्या मोहन भागवत योगी से नाखुश है? और क्या संघ बीजेपी के रिश्तों में अब कोई नया मोड़ आने वाला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले कई समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से निजी मुलाकात कर सके, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भागवत जी लगातार टालते जा रहे हैं। बीते एक साल में मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में 11 बार आ चुके हैं। कई बार लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर आना जाना उनका लगा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ व्यस्तता का मामला है या फिर कोई गहरी नाराजगी का संकेत? मोहन भागवत ने कई मंचों से बिना नाम लिए सरकार की कार्य प्रणाली पर तल्ख टिप्पणी की है। हर जगह मंदिर मत खोदो, जातीय भेदभाव मत बढ़ाओ, भारत को जोड़ो तोड़ो मत, ये सारी बातें संघ के नीति निर्देश के संकेत माने जा रहे हैं। पर इस बार ये निर्देश सत्ता में बैठे अपने ही लोगों के लिए थे। सूत्र बताते हैं कि संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ से कई मोर्चों पर नाराज चल रहे हैं। योगी की काम करने की शैली ठीक नहीं, यूपी में जातीय संतुलन में गड़बड़ी, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए योगी अब जातीय अस्मिता के नेता बनते जा रहे हैं। जानकारी देते चले कि हिंदुत्व की राजनीति का मूल मंत्र था जात से ऊपर उठकर हिंदू एकता, लेकिन यूपी में पिछले 2 सालों में बीजेपी सरकार की नीतियों ने ब्राह्मण और राजपूतों के बीच ऐसी खाई पैदा कर दी जो अब खुलकर सामने आ रही है। 2020-2021 में हुए ब्राह्मण नेताओं की हत्याओं को लेकर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के उपेक्षा ट्रेंड करने लगा। कई सवर्ण बीजेपी नेताओं ने अब खुले मंचों से कहना शुरू कर दिया है कि 3-4% वाला राजपूत 15-16% वाले ब्राह्मणों पर हावी कैसे हो गया। यह असंतोष अब सड़कों पर भी दिख रहा है और पार्टी के भीतर भी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक संगठनों में अलग से ब्राह्मण प्रकोष्ठ की मांग कर रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, तब उनका चेहरा कट्टर हिंदू साधु का था, जो मथुरा से अयोध्या तक मंदिर और गाय की राजनीति करता था। लेकिन जैसे जैसे शासन में समय बीता, उन्होंने खुद को राजपूत क्षत्रप के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। चाहे नौकरशाही में पोस्टिंग हो, पुलिस में कार्रवाई हो या ब्राह्मण नेताओं की अनदेखी हो, हर कदम पर राजपूतवाद की झलक दिखने लगी और इसी कारण जातीय नाराज होती चली गई, जिसका नतीजा यह है कि अब सत्ता जाने के डर से संघ नाराज है और इसी कारण योगी से नाराज भी चल रहे हैं मोहन भागवत। जानकारों का कहना है कि संघ जो हिंदू एकता को अपना मूल मानता है, अब योगी मॉडल से असहज हो चला है। उसे लग रहा है कि एक जाति विशेष का इतना वर्चस्व पार्टी और हिंदुत्व दोनों को दीमक की तरह खोखला कर देगा। यही वजह है कि अब संघ अपने पुराने काडर आधारित संतुलन की ओर लौटना चाहता है। अब समझिए असली वजह। बीजेपी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतने महीने क्यों लग गए? क्योंकि संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो सभी जातियों को साथ लेकर चले, लेकिन योगी गुट चाहता है कि अध्यक्ष उनका वफादार हो और जाहिर तौर पर राजपूत या पूर्वांचल से हो। कुछ लोग मिलकर इसी खींचातान के चलते बीजेपी आलाकमान हर हफ्ते बैठक करते हैं, लेकिन घोषणा नहीं हो पाती। पार्टी इस बार कोई गलत संकेत नहीं देना चाहती, न योगी को नाराज करना है, न संघ को चिढ़ाना है, लेकिन दोनों को एक साथ खुश रखना अब संभव नहीं लग रहा है। बीजेपी के भीतर अब अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। एक ओर मोदी शाह का केंद्रीय नेतृत्व, दूसरी ओर संघ का सांगठनिक ढांचा और तीसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुके हैं। वो ना दिल्ली से निर्देश लेते हैं, ना नागपुर से।
यही बात संघ को सबसे ज्यादा खलती है। योगी अब पार्टी नहीं, खुद को संगठन समझने लगे हैं। वो आदेश नहीं मानते, निर्देश नहीं मानते। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संघ यूपी में बड़ा बदलाव करना चाहता है। जातीय संतुलन, ब्राह्मण वोट की वापसी, संगठन के प्रति मुख्यमंत्री की जवाबदेही। इसके लिए संघ पहले संगठन पर कब्जा चाहता है, फिर जरूरत पड़ी तो नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि संघ का एजेंडा क्या है और क्यों है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नाराजगी की नहीं है। ये संघ और सत्ता के बीच धार्मिक राष्ट्रवाद बनाम जातीय अस्मिता की लड़ाई है। एक तरफ भगवा है जो समर्पण, त्याग और अनुशासन की बात करता है, तो दूसरी तरफ सत्ता है जो शक्ति, वर्चस्व और जातीय समीकरण से चलती है। अब देखना है कि क्या यूपी में भगवा फिर से एक बार लहरा पाएगा या ये दरार हिंदू राजनीति के भविष्य को ही बदल देगी।